एक पार्टनर क्या हो जाए, डेथ हो जाए मेन पार्टनर की ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बहुत सारे इवेंट होते हैं। दूसरा क्या हो गया कि भाई जो हम जिस बेस पे हमारी पार्टनरशिप डिपेंडेंट थी वही खत्म हो गया, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ऑन एक्सपायरी ऑफ द फर्म इन विच टर्म्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब हीरो होंडा की पार्टनरशिप थी कि भाई हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे उसका इंजन और तुम बनाना गाड़ी का डिजाइन, ठीक है, वो बनाना मॉडल तुम डिसाइड करना। अब हीरो ने खुद ही बनाना चालू कर दिया इंजन, ठीक है। हीरो ने बोला हम खुद बनाएंगे इंजन, तुम्हारी जरूरत नहीं, ठीक है। तो उनकी पार्टनरशिप भी किसी लिए डिपेंडेंट थी कि भाई हम इंजन बनाएंगे और तुम वो बनाओ, सही कह रहा हूँ। अब ये पार्टनरशिप ही खत्म हो गई तो पार्टनरशिप टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी, तो क्या इवेंट हैपन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्या इवेंट बताया मैंने, डेथ ऑफ द मेन पार्टनर, डेथ हो जाए किसी की, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर का मतलब क्या है, देखो मेरा था पूरा कॉमर्स वाला ट्यूशन, अब मेरे को साइंस वाली फैकल्टी भी चाहिए थी, तो साइंस वाले ने क्या बोला कि हम दोनों क्या कर लेते हैं, एक ट्यूशन बना लेते हैं, मैं पूरे साइंस का देख लूँगा और तू पूरा कॉमर्स का देख लिया, ठीक है। और एक आर्ट्स वाले को भी ले लिया हमने, पूरा आर्ट्स का देख लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें हमने वेंचर बना रखा था, हमारे बीच लड़ाई हो गई, या फिर अब क्या हो गया, हमने बोला कि भाई अब मैं तो ट्यूशन बंद कर रहा हूँ कॉमर्स वाला, ठीक है, आप मेरी नौकरी लग रही है मैं बंद कर, तो अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया वेंचर, अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं आगे, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का इवेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। कौन सा पॉइंट बना रहा हूँ, ये सारे के सारे इसी पॉइंट के अंदर है। देखो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच फर्म्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जिस टर्म के लिए बना था हीरो और होंडा का एग्जांपल, ठीक है, कि हम मॉडल बनाएंगे और तुम इंजन, तो इंजन हीरो भी बनाने लग गई तो आप फर्म क्या हो गई, बंद हो गई। दूसरा ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, कंप्लीट ही हो गया वेंचर, क्या कहते हैं उसको, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। आप कॉमर्स वाले ने पढ़ाना बंद कर दिया तो साइंस वाला क्या करेगा, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ वाला एग्जांपल दे दिया। ऑन adjudication ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, मतलब कोर्ट मतलब क्या हुआ, एक बंदा था तुम चारों पार्टनर हो, ठीक है। विपिन भाई ने कई लोगों से उधार ले रखा है, विपिन भाई ने क्या कर रखा था, कई लोगों से उधार ले, विपिन भाई बोल रहा मेरे को ही क्यों पकड़ता है, ठीक है। विपिन भाई ने कई लोगों से उधार ले रखा था, भाई थोड़ा महीना बताया तो घर से मिलता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मतलब कई लोगों ने केस कर दिया विपिन भाई के ऊपर कि भाई हमारा पैसा नहीं दे रहा, 1 करोड़ रुपये नहीं दे रहा। विपिन भाई बोलता है कि भाई मेरे पे 1 करोड़ रुपये है ही नहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंसॉल्वेंट है, इसके बाद 10 लाख रुपए ये सारे मिल बांट के बांट लो जी जिसके, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं कि भाई एडजक्यूशन, पता नहीं वर्ड मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा, पर इसका मतलब होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंसॉल्वेंट हो गया। तो भाई मैंने बताया कि भाई कोई एक बंदा, 2 बंदे होंगे, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, एक ही बचा, क्या ये अकेला संभालेगा, नहीं, पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे कि भाई डिसोल्यूशन बंद हो सकती है। सबसे पहले देखोगे आप, पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो गया पार्टनर, कोर्ट बोलता बंद करो, ठीक है। जो भी कस्टमर आता था उनका सर फोड़ देता था पार्टनर, बोला भाई बंद करो भाई, ठीक है। आप पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, अभी बताया था तुमने कि भाई क्या पता कुछ हो जाए कि हाथ पैर भी बंदों कट जाता है, टूट जाता है, एक्सीडेंट हो गया उनमें, ठीक है। अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्स अफेक्ट ऑफ द बिजनेस, अब वही हो गया कि भाई गांजा बेचते हुए पकड़ा गया, आप कोई ट्यूशन में भेजेगा कि बोलेगा यहाँ तो गांजा बिकता था, आप कोई भेजेगा उस ट्यूशन में, नहीं। अगर कोई और बिजनेस भी खोलेगा ना, आप बोलेगा भाई आने जाना, वही वाला बिजनेस होगा, क्या पता नाम बदल गया, ठीक है। तो ये सब कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट बोलता है कि भाई अगर तुम गलत एक्टिविटी में पकड़े गए, कोई बंदा पागल हो गया, कोई बंदा क्या हो गया, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इनकैपेबल हो गया, ठीक है, ये सब कौन ऑर्डर देता है, फॉर्म कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली बाय पार्टनर और पार्टनर्स, अब हम सब ने बोला था, तुम चारों ने डिसाइड करा था कि भाई सारे कितने बजे आएंगे, 9 बजे, ठीक है। अब भाई अपने जीतू भाई और विपिन भाई आते थे 12-1 बजे आते थे, आराम से खेत पे बैठ के, ठीक है, 12-1 बजे आते थे, विपिन भाई बोलता भाई चाहते क्या हो आप मेरे से, एग्जाम्पल लेने लग गए, ठीक है, ठीक है। और आते भी थे तो बिल्कुल ऐसे आते थे, हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो हम बोलते थे कि भाई बिजनेस में ऐसे ऐसे नहीं आना, नशे में नहीं आना और टाइम से आना है, तो भाई बार बार तुम धोखा देते थे, तुम ऐसे करते थे, ब्रीच करते थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ने क्या बोला कि भाई आप पार्टनरशिप बंद नहीं कर दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, अब कोर्ट देखता है कि भाई इनके पास खाली 2-3 टेबल चेयर है, ठीक है, और लोन इन्होंने ले रखा है 1-2 करोड़ का, अब ये और लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें 10 करोड़ का लोन और दो, ऐसे तो भाई ये धोखाधड़ी करके बैंकों का पैसा लेके भाग जाएंगे। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई डिसॉल्व करो, जितना भी पैसा इनके एसेट बेस से आता है लोन भरने का, ठीक है, ऐसे।
कोर्ट ऐसे भी मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी नज़र इन सब में भी होनी चाहिए कि भाई ये फालतू का लोन तो नहीं ले रहा जो ये चुका भी नहीं सकता। सही कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने फ्रॉड हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट कैरिड ऑन एक्सेप्ट लॉसेस। अब तुम देख रहे हो कि भाई तुम बोल रहे हो कि भाई 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 3 साल 4 साल, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, जरूर जाएगा। 10 साल लॉस हुआ, 15 साल लॉस हुआ, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा था तो तुम लगाए जा रहे थे, तो भाई अब कोर्ट बोल रहा भाई कितने लॉस उठाओगे, बंद करोगे। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने मोहर दी कि भाई बंद हो गया बिजनेस, 15 साल के लॉस में आप कौन सा जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, सही कह रहा हूँ, ऐसे होता है। अब देखो मैंने जो डिफरेंस बताया ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, खाली इसमें फॉर्म भी लिखा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी भी होता है कि कंपनी जब बंद हो रही होती है तब कैसे करता है अकाउंटिंग, पर हम पार्टनरशिप की बुक पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहाँ पार्टनरशिप खत्म होती है। ठीक है, जहाँ फॉर्म बंद नहीं होती, जहाँ पार्टनरशिप खत्म होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इट मीन्स क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और उसका मतलब क्या है, इट मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप, मतलब अब क्या था, पहले पार्टनरशिप था, अब सोल प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप था, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप था, एनजीओ बना दिया इन्होंने, बहुत पैसे कमा लिए, एनजीओ बना दिया। ठीक है, ठीक है, अब 2-3 चीज़ें होती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर अगली क्लास से हम वो करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी, ये थोड़ी बहुत क्या थी, थ्योरी थी। और अब क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, मतलब जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे वो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम एक चीज़ करते हैं, मैं बताता हूँ इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, और 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा। देखो कभी भी हमारी फर्म बंद हो रही होती है ना, तो यार मैंने बताया कि भाई बहुत सारे बंदों से उधार भी ले रखा होता है, बहुत सारे बंदों से क्या कर रहा होता है, उधार भी ले रखा होता है, और बहुत सारे बंदों को मतलब उधार ले रखा होता है, लोन भी ले रखा होता है अलग से बैंक से, यार बहुत सारी जगह से। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जब भी हमारा डिजॉल्व हो रहा होता है ना फर्म, जब भी हमारी फर्म डिजॉल्व हो रही होती है तो हमें सबका पैसा चुकाना होता है। और वो कैसे चुकाते हैं भाई, एसेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, फालतू के एसेट्स हैं, अगली आपसे काम आने हैं नहीं, तो हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे बिजनेस, और ये क्या करेंगे, इसको बेच के उनके पैसे दे देंगे, इसको बेच के उनके पैसे क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो जब भी डिजॉल्व होती है ना फर्म, तो हम देंगे कैसे ये बताओ। अब ऐसा थोड़ी है भाई, रिश्तेदार है हमारा, रिश्तेदार के पैसे पहले दो, बाकी सबके मत दो, क्योंकि हमारे मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए, देने 20 लाख है, सारे एसेट वैसे देते 10 बचते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, अरे ये रिश्तेदार है, रिश्तेदार को पहले तो रिश्तेदारी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको तो छोड़ो, इसको तो ठसा दे रहे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। अकाउंटिंग नहीं बता रखा है कि कैसे कैसे पैसे देते, अकाउंटिंग ने ही बता रहा। या फिर तुम बोलोगे अरे 10 लाख रुपए तो मैंने लगाए थे बिजनेस में, हैं, एक काम करते 10 लाख हम अपने ही रख लेते, दूसरों को क्या देते, हमारा तो ऐसे लॉस हो गया, हमने क्या कमाया बिजनेस में, 10 लाख लगाए थे, 10 लाख भी नहीं बचे। ठीक है, तो तुम रख लोगे क्या भाई, ऐसे नहीं होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक वो होता है कि भाई कैसे वो करेंगे, कैसे हम बांटेंगे पैसे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी हमारे पैसे बचे होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी होती है, वो कैसे सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, हमारे और तुम्हारे अलावा जो तीसरी पार्टी से जो हमने उधार ले रखा है, उधार में गुड्स ले रखे हैं, उनकी पेमेंट करनी है, जो लोन ले रखा है वो सब देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसके पैसे देते हैं, थर्ड पार्टी। सबसे पहले किसके देते हैं, थर्ड पार्टी। ठीक है, अब मान लो विपिन, ठीक है, विपिन भाई की शादी हो गई, विपिन भाई की वाइफ, ठीक है, विपिन भाई की वाइफ। ठीक है, विपिन भाई ने क्या करा है, अपनी वाइफ से लोन ले रखा है बिजनेस के लिए, अपनी वाइफ से लोन ले रखा है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अब क्या तो और पार्टनर ये बोलेंगे कि अरे विपिन भाई ये तो भाभी जी अपनी, इनको क्या पैसे वापसी करेंगे, थर्ड पार्टी में थोड़ी आई, ये तो अपने घर का ही बात है। ठीक है, ये तो तुम्हारे ही पैसे हुए, ये तो तुम्हारे पैसे नहीं, ये तुम्हारे पैसे नहीं हुए, ये थर्ड पार्टी के पैसे हुए, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस का हमारा रिलेशन अलग है और हमारा फैमिली रिलेशन अलग है। ठीक है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्ची हो। ठीक है, पैसे जिससे लिए हो वो थर्ड पार्टी है, बिजनेस के अलावा जिससे पैसे लिए हो वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो भाई इसमें जो स्पाउस कहते हैं वैसे, ठीक है, जो स्पाउस है ना, पार्टनर की स्पाउस, वो भी थर्ड पार्टी में इंक्लूडेड होती है, तो उसका लोन भी पहले देना होता है। प्रायोरिटी, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसे होती है, थर्ड पार्टी में होती है। अब एग्जांपल देता हूँ, 20 लाख रुपए है तुम्हारे पास, ठीक है, 20 में से तुम्हें 30 पे करना है, 20 में से तुम्हें 30 पे करना है। ठीक है, तो और जो बाहर का थर्ड पार्टी का लोन था वो तो 15 लाख। ठीक है, तुम्हें अपने ले जाने थे 10 लाख, तुम्हारा जो कैपिटल का पैसा लगाया था वो था 10 लाख, और जो देने थे 15 लाख, और 5 लाख क्या था, एक पार्टनर ने
उसकी कोई रिश्तेदार ने, स्पाउस वाउस ने, खुद ने, पार्टनर भी तो लोन देता है बिजनेस को। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई जब पार्टनर ना और पैसा नहीं लगाना चाहते ना बिजनेस में, जब वो क्या करना चाहते हैं, यार मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता, देखो पैसा लगाना मतलब रिस्क है। हम क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है पर मैं लोन दूंगा बिजनेस को, और मेरे को उसमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, मेरे को उसमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, पार्टनर लोन। ठीक है। और 5 लाख का हमें क्या देना था, पार्टनर का लोन देना था। 15 लाख का क्या देना था, बाहर की पार्टी को देना था। 10 लाख का किसको देना था, सिंपल अपना क्या कहते हैं, खुद ले जाना था। और 5 लाख किसको देना था, पार्टनर के लोन को। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, थर्ड पार्टी। तो भाई 20 में से 15 तो हटा दो, 20 में से ये 20 ही थे ना हमारे पास, तो 20 में से 15 तो हटा दो। ठीक है, बचे 5। अब किस किस को देंगे बताओ, 10 वाले को देंगे, 5 वाले को देंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी होती है पार्टनर के लोन। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, पार्टनर के लोन की। जिस पार्टनर ने लोन दिया है ना, उसका पैसा पहले दिया जाए, कैपिटल का नहीं, खाली लोन का। कैपिटल का नहीं, खाली लोन का। ठीक है। तो दूसरा पैसा किसका देंगे, लोन का। तो बचा कितना, 0। आप बोलेंगे भाई पार्टनर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तुम जाओ घर। ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी किसकी होती है, पार्टनर के कैपिटल, जो उसने कैपिटल लगा रखी है ना उसकी। सबसे पहले किसको देते हैं, थर्ड पार्टी को। दूसरा किसे देते हैं, जो लोन दिया होता है जिस पार्टनर ने। और तीसरा किसे देते हैं, जो उसकी कैपिटल बची होती है ना, अगर कुछ पैसा बचा तो भाई उनके रेशियो के हिसाब से जो भी उनका बनेगा पार्ट। ठीक है, सिंपल। तो ये प्रायोरिटी दे रखी है, ऐसा नहीं कि अच्छा 20 लाख रुपए देने, 30 लाख है, इसमें से 10 लाख तो हमारे, 10 लाख निकाल लो। ठीक है। अच्छा 5 लाख तो मैंने लोन लिया है तो 5 लाख निकाल लो, बचे 5 लाख। अच्छा तुम जो क्रेडिटर है जिनको उधार दे रहा है, चलो भाई बांट लो। नहीं भाई, पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। ठीक है। तुम खुद तो ले लोगे बाद में, तुम खुद तो जो बिजनेस में पैसे लगाए थे डूबा, दूसरों का पैसे क्यों डुबा रहे। ठीक है। तो दूसरी पार्टी इसमें केस भी कर सकती है कि भाई इन्होंने अपना पैसा पहले निकाल लिया, तो ऐसे नहीं होता, पहले दूसरे बंदों की पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है। तो भाई इसमें पहले बता दो अकाउंट क्या क्या बनते हैं। इसमें बनता है पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था अभी तक, इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट किसके लिए होता है, देखो जब भी हम डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं ना, तो एक कमरे में क्या करते हैं, देखो यार बिजनेस तो बंद कर दें, आप जगह रेंट पे होगी, खरीदी होगी, उसे भी हम बेच दें। ठीक है, पैसों की जरूरत है, रेंट पे होगी फॉर एग्जांपल। तो यार अगर ये सारा सामान है, मान लो अगर ये वहीं पे पड़ा रहेगा तो हमें रेंट तो देना ही पड़ेगा उसका। तो हम क्या करते हैं, उठा के कमरे में रख देते हैं सारा एसेट, और सारे लाइबिलिटी वालों को जो जिनके पैसे देने होते हैं उन्हें बोलते हैं भाई चलो खड़े हो जाओ लाइन में। ठीक है। आप क्या करते हैं भाई, एसेट बेची उनके पैसे दिए, एसेट बेची उनके पैसे दिए, ये सब रिकॉर्ड कहाँ होगा, ये सब रिकॉर्ड होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी पढ़ेंगे इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट नहीं बनती है। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती है, क्योंकि भाई आप बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि भाई साल के आखिर में बंद होगा, साल के स्टार्ट में बंद होगा, कभी भी बंद हो सकता है। वैसे तो इसमें ज़्यादातर केस होते हैं साल के लास्ट में ज़्यादातर। ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है और साथ में एक बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है। और अगर कुछ और अकाउंट बनाने के लिए बोला हो तो एज द केस नहीं। ठीक है ना। और साथ में पार्टनर का लोन अकाउंट भी बन जाता है कभी कभी। ठीक है, पार्टनर का लोन अकाउंट भी कभी कभी दिखा देता है, पर ये 3 अकाउंट नहीं है। रियलाइजेशन में क्या दिखाते हैं, जो हमारे एसेट है ना, जो हमारे एसेट है वो बिक रहे हैं ना, तो वो बिकता हुआ दिखाता है, और जिसको हम पैसे देते जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा एंट्री ना हो। हम चाहते हैं कि भाई एक ही जगह निपट जाए सब कुछ। ठीक है, वरना भाई इतनी लंबी लंबी एंट्रियाँ हो जाती हैं। दूसरा पार्टनर का कैपिटल का हम देखते हैं कि पैसे कितने बचे हुए हैं, कि कितने पैसे देंगे। तीसरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को सेटल करना, बैंक में जितने पैसे निकालो और दे दे सब कुछ। और पार्टनर का लोन का अकाउंट कभी कभी हम बना देते हैं। ठीक है। तो ये बातें थी, थोड़ा सा वो कर लो। ठीक है। और जो वीडियो में देख रहे हैं वो थोड़ा पॉज करके देख लो, बंद कर दो।